आगे वर्णन करते हैं। श्री परीक्षित जी ने कहा, हे भगवान, कृपा करके रुक्मिणी जी का विवाह कैसे हुआ? भवान भीष्म कुसुताम रुक्मिणी रुचिराननाम। रुक्मिणी जी जो भगवान को ब्याही गई, उनका विवाह कैसे हुआ भगवान के साथ? भगवन् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित्तेजसा यथा मागध साल्वादीन जित्वा कन्यां पारद। हम सुनना चाहते हैं जिस प्रकार से भगवान ने जरासंध साल्वादि राजाओं को जीत करके रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान वहाँ से आए थे विदर्भ नगरी से। उस चरित्र को सुनाइए। सुन करके भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राज्ञासीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। महाराज भीष्मक जो विदर्भ देश के अधिपति थे, उनके 5 पुत्र थे। रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्मरथ, रुक्मबाहु और रुक्ममाली, ये 5 पुत्र थे। और एक कन्या थी जिनका नाम था रुक्मिणी। ये कन्या कोई सामान्य नहीं है, साक्षात भगवती लक्ष्मी जी ही रुक्मिणी जी के रूप में अवतरित हुई थी। इनकी प्रशंसा सुनकर के सभी लालायित रहते थे और श्री रुक्मिणी जी भगवान को ही चाहती थी। उन्होंने मन ही मन ये निश्चय किया था कि मैं अपने लिए वर्ण करूंगी तो एकमात्र श्री कृष्ण को ही वर्ण करूंगी। इधर जो है रुक्मिणी के पिता, माता और भाई भी सभी चाहते थे कि हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह भगवान से हो। पिता भी चाहते थे हमारी पुत्री का विवाह भगवान से हो, श्री कृष्ण से हो। भाइयों में चारों भाई चाहते थे, लेकिन एक नहीं चाहता था, जिसका नाम था रुक्मी। सबसे बड़ा रुक्मी नहीं चाहता था कि हमारी बहन का विवाह भगवान से हो, क्योंकि स्वाभाविक रूप से भगवान से द्वेष करता था। उसका कारण ये था कि शिशुपाल का ये मित्र था और शिशुपाल भगवान से द्वेष करता था, तो इस कारण से शिशुपाल का मित्र होने के कारण ये भी भगवान से द्वेष करता था। स्वाभाविक है। जरासंध, शिशुपाल, इन सब से इसने अपनी मैत्री बना रखी थी। और इधर जो है भगवान भी चाहते थे रुक्मिणी जी को वर्ण करना, क्योंकि रुक्मिणी जी दिन रात भगवान के आराधना में लगी रहती, भगवान को पति रूप में पाने के लिए प्रयत्नशील रहती थी कि भगवान कृपा करें हम पर। अब तो जो है शिशुपाल ने देखा कि हमारे घर वालों का सबका एक ही रुख है कि सब श्री कृष्ण से विवाह करना चाहते हैं, कहीं ऐसा न हो जाए। तो उसने क्या किया, बोले शिशुपाल को आज्ञा दी कि तुम जो है बारात लेकर के आ जाओ हमारे यहाँ, और बस तिलक बारात सब कुछ वहीं हो जाएगी, और अकेले मत आना अपनी सेना लेकर के। फिर बोले अपनी सेना तो लाना, जरासंध आदि की सेना, तुम्हारे जितने मित्र राजा हैं सब की सेना, कहीं ऐसा न हो कि श्री कृष्ण आक्रमण कर दें, कोई बात हो जाए तो कम से कम रक्षा करने के लिए तो हो। ठीक है। अब तो जो है वही किया। इधर रुक्मिणी जी को पता चल गया कि हमारे भाई रुक्मी ने तो बुला लिया है शिशुपाल को विवाह के लिए। बड़ी दुखी हुई, आखिर क्या करें। अंत में सोच विचार करके रुक्मिणी जी ने निश्चय किया कि अब हमें निश्चय ही चुनना ही पड़ेगा भगवान को, अब कोई उपाय नहीं हमारे पास। तो एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाया है और ब्राह्मण से कहा कि आप मेरी ओर से द्वारिका जाइए और मेरा ये पत्र लेकर के भगवान के पास। अब वो ब्राह्मण देवता वहाँ से चले हैं और पहुँचे हैं द्वारिकापुरी को। द्वारिकापुरी को देख करके ब्राह्मण के मन में बड़ा आनंद हुआ है और सीधा भगवान के राजमहल में प्रवेश किए हैं।
भगवान के महल में प्रवेश किए हैं। वहाँ जा कर के भगवान ने खूब स्वागत सत्कार किया है, भोजन कराया है और आराम कर चुके तब भगवान ने उनसे जा कर के तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य सताम गति पाणिनाभिमृशन पादाव्यग्रस्तम पृच्छत। भगवान ने जाकर के उन ब्राह्मण के चरण सहलाते हुए प्रश्न किया। भगवान ने कहा, कच्चिद्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः वर्तते नातिकृच्छेण संतुष्ट मनसा सदा। कहा है, हे विप्रवर, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है। आप पूर्ण रूप से अपने आप में संतुष्ट रहने वाले हैं। धर्म के परिपालन में किसी प्रकार की आपको कठिनता तो नहीं है, आपको किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं होती, आप तो संतोषी हैं। और जो संतोषी होता है उसको इंद्र का पद भी जो है मिले तो भी नहीं चाहता है, और जो संतोषी नहीं है उसको इंद्र का पद मिल भी जाए तो भी संतोष नहीं होता है, क्योंकि संतोष में ही सुख है। तो इसलिए बताइए, और हमारे लिए क्या आज्ञा हैं, कृपा करके बताइए। कश्चिद वा कुशलम ब्रह्मन् राजतो यस्य हि प्रजा सुखम बसंती विषय पाल्यमाना समी प्रिया। आपका आगमन कहाँ से हुआ है, किस हेतु से हुआ है और किस कारण से हुआ है, कृपा करके बताइए। प्रजा तो सब सकुशल से है, जिस कारण से आपका आगमन हुआ है कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। सुन करके वो ब्राह्मण देव ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके लिए आपका एक पत्र लेकर के आया हूँ, इसको आप स्वीकार करिए। बोले, पत्र किसका है? बोले, ये पत्र है विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी जी का पत्र है। रुक्मिणी जी ने क्या पत्र में लिख के भेजा है? बोले, प्रभु, आपका व्यक्तिगत पत्र है, मैं इसे नहीं पढ़ सकता हूँ, आप इसे स्वयं स्वीकार करिए। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों से ऋषियों से मैं अपनी कोई भी बात छुपा के नहीं रखता हूँ, इसलिए आप तो निश्चिंत होकर के पत्र पढ़िए और सुनाइए आखिर लिखा क्या है, हम जानना चाहते हैं। सुन करके इस पत्र को ब्राह्मण ने पढ़कर सुनाया। उसमें रुक्मिणी जी ने लिखा था, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम तय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे प्रभु, आप तो त्रिभुवन सुंदर हैं, आपके गुणों को सुन करके, क्योंकि आपके गुण जिसके कानों में जाते हैं जन्म जन्मांतर की उसकी जलन को, ताप को शांत कर देने वाला है आपका जो सुंदर गुण है, चरित्र है। तो मैंने भी आपके ही गुणों को सुन करके सब प्रकार से मन ही मन आपके स्वरूप को अपने हृदय में बसा लिया है। जिस दृष्टि से भी देखें, आप रुकुल में, शील में, स्वभाव में, सौंदर्य में, विद्या में, अवस्था में, धन धान में, सब में आपके समान आप ही हैं, आप अद्वितीय हैं। हे प्रभु, मैंने आपको मन ही मन पति रूप में वर्ण किया है। अब भला कौन है स्त्री होगी जो आपको पति रूप में न चाहे वर्ण करना, इसलिए मैंने भी आपको मन ही मन पति रूप में वर्ण कर लिया है। सर्वात्म भाव से मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ, और ये बात आपसे छुपी नहीं है, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, इसलिए आप पधार करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में यहाँ स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि शिशुपाल की बारात आने वाली है, कहीं ऐसा न हो कि कोई आकर के हमारा स्पर्श भी कर सके, उसके पहले आप हमें आके स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि मैंने भी निश्चय कर लिया है
कि आपके अतिरिक्त कोई मेरा स्पर्श नहीं कर सकता, उसके पहले मैं अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगी यदि आप नहीं आएंगे तो। मैंने यदि अपने जीवन में अथवा जन्मांतर में कभी कोई भी शुभ कर्म किए हैं, यदि परमेश्वर की आराधना की है, कुछ पुण्य कर्म किए हैं, तो उसके प्रभाव से आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों, आपके अतिरिक्त मुझे कोई नहीं चाहिए। इसलिए आप आइए। यदि आप ये सोच रहे हो कि वहाँ जाएंगे तो आक्रमण करना पड़ेगा राजभवन में, ये ठीक नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुल की एक प्रथा है कि विवाह के एक दिन पहले कन्या गिरजा मंदिर पूजन के लिए जाती है। तो जब मैं गिरजा मंदिर पूजन के लिए आऊँगी तो आप वहीं गिरजा जी के मंदिर से ही आप हमें आकर के ले लें। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मैंने तो सारी बात सुना दी रुक्मिणी जी की, अब आप स्वयं निर्णय कर लीजिए। भगवान ने कहा कि मेरा तो स्वभाव है यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जैसे जो मेरा चिंतन करता है वैसे ही मैं भी उसका चिंतन करता हूँ। मेरे कारण से रुक्मिणी जी को जैसे नींद नहीं आ रही रात भर चिंता के कारण, ऐसे ही उनके कारण मुझे भी नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भक्त की चिंतित रहता है तो भगवान भी चिंतित हो जाते हैं। इसलिए अब आप चिंता न करें, मैं चलूँगा अवश्य। भगवान तुरंत रथ पर सवार हुए, ब्राह्मण को भी रथ पर बिठाया और ले करके प्रस्थान किया। जब ले करके प्रस्थान किया तो इधर जो है रथ की घरघराहट सुन करके बलराम जी उठे और झांक करके देखा तो रथ द्वार से बाहर निकल रहा था। पूछा द्वारपाल से जाकर कि इतनी समय रात को कन्हैया कहाँ गए? द्वारपाल ने कहा हमारा साहस क्या है कि हम पूछ सके कि कहाँ जा रहे हो, हम ये नहीं जानते कहाँ गए, बस अब चले गए। कहाँ गए? और कोई साथ में है? बोले हाँ एक ब्राह्मण। कहाँ से आए थे ब्राह्मण? बोले कुंडिनपुर से, विदर्भ नगरी से। अच्छा, समझ गए कि ये कहाँ गए और किस लिए गए, ये भी समझ गए, क्योंकि बलराम जी जानते हैं कि रुक्मिणी जी साक्षात भगवती लक्ष्मी जी ही हैं और भगवान के अतिरिक्त कोई उनका नहीं हो सकता, इसलिए उनका स्वयंवर है तो लेने जा रहे होंगे उनको। लेकिन वहाँ तो झगड़ा निश्चित है, होना ही है, क्योंकि सारी सेना इकट्ठी रहेगी। तुरंत बलराम जी ने सेना को आज्ञा दी तुरंत तैयार हो। सेना को तैयार करके बलराम जी भी वहाँ से प्रस्थान किए। अब स्वाभाविक है कि भगवान अकेले अपना रथ पर बैठ कर के ब्राह्मण को साथ में लेके चले। अब बलराम जी सेना को साथ में लेके चल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि बलराम जी को सेना इकट्ठे करने में कुछ समय लगा, फिर लेके चलने में कुछ समय लगा, तो पूरा समय तो लगा। तो बलराम जी बाद में पहुँचे, काफ़ी रास्ते में भी समय लगा। इधर जो है विदर्भ नरेश के यहाँ उनके राज्य में कुंडिनपुर में साल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुर, पौंड्रक और भी बहुत से हजारों उसके मित्र अपनी अपनी सेना लेकर के इकट्ठे हो गए और ये सभी श्री कृष्ण बलराम के विरोधी थे। पूरा विदर्भ राज्य जो है उनका कुंडिनपुर पूरा उनकी सेना से लोगों की भरा हुआ है, राजाओं की सेना से। इधर जो है और सब ने यही निश्चय किया है श्री कृष्ण बलराम यदि आएंगे और रुक्मिणी जी को ले जाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग एक साथ आक्रमण करेंगे। आप कहेंगे उन लोगों को ये शंका क्यों थी कि आएंगे? बोले इसलिए शंका थी उन लोगों को, इसलिए शंका थी क्योंकि पहले भी जो है इन्होंने जब स्वयंवर की घोषणा एक बार की थी तो भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के बता दिया था कि देखो आपकी पुत्री मेरी परम भक्ता है, मेरे अतिरिक्त किसी का वर्ण नहीं करेगी, इसलिए आप व्यर्थ में किसी को के साथ विवाह करने की चेष्टा मत करिए ज़बरदस्ती। ये बात पहले ही बता दी थी, लेकिन आखिर में यही कारण है कि सब जानते थे कि फिर जब उस बार आए थे तो आएंगे ही। इधर श्री कृष्ण को देख करके द्वारिका में, अरे वहाँ कुंडिनपुर में जो उनके राजा भीष्मक के विशेष लोग लगे हुए थे
आने वाले समस्त राजाओं को ठहराने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए उन्होंने देखा, ले जा कर के इनको भी सामने एक महल में ठहराया और सारी व्यवस्था की। वो ब्राह्मण देव ने जा कर के सूचना दी रुक्मिणी जी को और कहा कि आप चिंता न करें, भगवान श्री कृष्ण को हम साथ में लेकर के आए हैं। सुन करके रुक्मिणी जी जो दुखी हो रही थी, रुक्मिणी जी का मन प्रफुल्लित हो गया और तमागतम समाज्ञाये वैदर्वी हिष्टमानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियमन्यन ननामसा। और ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया है रुक्मिणी जी ने केवल, और कुछ नहीं। प्रणाम क्यों किया? आप कहेंगे ये क्या, कुछ दिया नहीं प्रणाम? देखिए, इसलिए प्रणाम किया मानो क्योंकि पहले श्री लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया था कि ये दरिद्र बने रहें। मानो रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी ही तो हैं। जब भृगु जी ने चरण प्रहार किया था तो श्राप दिया था कि दरिद्र बने रहें, लेकिन आज भगवान से मिलाने का कार्य किया ब्राह्मण ने, तो मानो प्रणाम करके अपना श्राप वापस ले लिया रुक्मिणी जी ने कि अब आज से हमारा श्राप जो है लागू नहीं होगा ब्राह्मणों पर। इसलिए जो दरिद्रता का हमने वो दिया था श्राप, वो वापस लेती हूँ। तात्पर्य यही था इसका। इधर जो है इनको ठहरने की व्यवस्था करके, और वो जो इनका विशेष सेवक जिसको नियुक्त किया था वो चल पड़ा भीष्मक जी को सूचना देने के लिए। और उधर भीष्मक जी बोले, भीष्मक जी ने क्या किया? बोले भीष्मक जी तिलक की सारी सामग्री इकट्ठा कर चुके थे और सामग्री इकट्ठा करके ब्राह्मणों को साथ में ले करके, अब सेवक सब साथ में पीछे पीछे सामग्री लेके चल रहे हैं, आगे आगे ब्राह्मण लोग चल रहे हैं और भीष्मक जी चल रहे हैं। किस लिए? बोले शिशुपाल की तिलक चढ़ाना है, आज तिलक चढ़ाएंगे तो कल विवाह होगा, ये सोच करके जा रहे थे। तब तक वो सेवक ने आकर के सूचना दी कि श्री कृष्ण आ गए हैं द्वारिका से। सुन करके भीष्मक जी बड़े प्रसन्न हुए, श्री कृष्ण आए हैं? बोले हाँ। तो भीष्मक जी की श्री कृष्ण के प्रति बड़ी भक्ति थी और तुरंत इन्होंने कहा चलो पहले हम श्री कृष्ण का पूजन करेंगे, उसके बाद ही आगे कुछ करेंगे। ऐसा निश्चय करके भीष्मक जी ने ब्राह्मणों से और उन सेवकों से कहा कि चलो पहले श्री कृष्ण के पास, हमारे साथ साथ चलो। अब भीष्मक जी चल रहे हैं, साथ साथ सब ब्राह्मण और सेवक चल रहे हैं सामग्री लिए हुए। अब जैसे ही वहाँ, अब चले तो थे वहाँ से तिलक चढ़ाने की बात कह करके ना, अब जैसे ही वहाँ श्री कृष्ण को सब ब्राह्मणों ने देखा और सेवकों ने देखा, सब प्रसन्न हो गए। बोले वाह, बहुत अच्छा है, विदर्भ नगरवासियों का सौभाग्य उदय हो गया। इसलिए अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मण्य रहति नापरा असावप्यन वद्यात्मा भैस्म्या समुचितः पतिः। कहा निश्चित रूप से ये रुक्मिणी जी के योग्य वर तो यही हैं। हाँ, अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मण्य रहति नापरा, रुक्मिणी जी इन्हीं की पत्नी होने योग्य हैं, दूसरे किसी की नहीं। और इतना ही नहीं, कहते हैं सब कि किंचित सुचरितम यन्नस्ते न तुष्टस्त्रलोककृत। यदि हम लोगों ने कोई भी पुण्य जीवन में किए हों तो उस पुण्य के प्रभाव से अनुगृह्णातु गृह्णातु वैदर्भ्या पाणिमच्युतः, तो कृपा करके ये सी विदर्भ नंदिनी भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मिणी जी का पाणिक ग्रहण करें, उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार से सब पूर्ववासी जो है बातचीत करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब जब भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगे सब, अब जिससे प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ जोड़, वही तो सामने श्री कृष्ण के रूप में है। मन ही में सब प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमारी सुन लीजिए कि भगवान इन श्री कृष्ण से ही इनका विवाह हो। सब चाह तो वही रहे हैं। अब भीष्मक जी चले थे तिलक चढ़ाने के लिए। भीष्मक जी ने कहा
कि चलो आप सब ब्राह्मण प्रारंभ करिए। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण आए हैं तो इनका थोड़ा हम पूजन विधिवत कर लेंगे, तब चलेंगे। ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण प्रारंभ किया और विधिवत वो सामग्री पूरी थी, पूरी तिलक चढ़ गई। पूजन कराने के चक्कर में वो पूरी तिलक चढ़ गई भगवान की। अब पूरी तिलक चढ़ गई। भगवान ने कहा ये लो, ये तो तिलक ही चढ़ गई, चलो भगवान की इच्छा जैसे भी। सबने भगवान से प्रार्थना की थी तो वही सब हुआ। आखिर में बाद में भीष्मक जी को बोध हुआ ये तो तिलक तो हमने यहाँ चढ़ा दी और लेके चले थे वहाँ के लिए, ये तो बीच में ही गड़बड़ हो गया। लेकिन अब करें क्या, चलो हो गया तो हो गया, अब फिर देखा जाएगा जो होगा। भगवान ने कहा चलो तिलक तो चढ़ गई, अब हमें आगे का कार्यक्रम करना चाहिए। इधर श्री रुक्मिणी जी गिरजा पूजन के लिए मंदिर में गई हैं अपनी कुछ सहेलियों को लेकर के, और कुछ ब्राह्मणियाँ साथ में हैं। उनको लेकर जब गिरजा पूजन के लिए भगवती रुक्मिणी जी पधारी हैं तो इधर जो है जाकर के गिरजा जी का विधिवत पूजन किया और प्रार्थना की। नमस्ते त्वाम्बिके भीष्णं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे भगवती, हे अंबिके, कृपा करिए, आपको आपके पुत्रों सहित मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसी कृपा कर दीजिए कि भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र मेरे पति हों, आप ऐसी कृपा करिए। इस प्रकार से प्रार्थना की और पूजन किया भगवती का, विधिवत पूजन किया भगवती का। और उसके बाद फिर वहाँ जो ब्राह्मणियाँ थी उन ब्राह्मणियों का पूजन किया है भगवती श्री रुक्मिणी जी ने। और उन ब्राह्मणियों को पूजन करके लवणा पूप तांबूल कंठ सूत्र फलेक्षु भी उन ब्राह्मणियों को जो है जो ले करके आई थी सामग्री, पुआ, पान और कंठहार आदि, वो सब भेंट किया है, आभूषण आदि भेंट किया है, नैवेद्य अर्पण किया है फिर भगवती के चरणों में। और भगवती जी प्रसन्न हो गई। ब्राह्मणियों ने आशीर्वाद दिया है और कहा तुम्हारा मनोरथ सफल हो, जाकर के भगवती के चरणों में प्रणाम करो। जैसे ही जाकर के भगवती के चरणों में प्रणाम किया वैसे ही भगवती की माला आकर के इनके गले में पड़ गई। अब तो रुक्मिणी जी ने समझ लिया कि मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो गया और वहाँ से बाहर निकली। चारों ओर देखती हैं कि भगवान कहाँ हैं। भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे थे, वहाँ सेना दिखाई पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी जी आई थी पूजन करने के लिए। रुक्मिणी को पता चला कि पूजन करने के लिए कुछ सहेलियों सहित गई हैं, तो पूरी अपनी सेना लगा दी इनकी सुरक्षा के लिए। उधर से भगवान आ रहे थे, रुक्मिणी जी ने मुस्कुरा दिया थोड़ा सा। अब साक्षात भगवती हैं, योग माया हैं वो, उनकी मुस्कुराहट मात्र से सब माया के वशीभूत होकर के जितने सैनिक थे सब उनको कुछ नहीं सूझ रहा है, क्या करना है हमको। याम वीक्षतेन्द्र पतयस्तदुदारहास व्रीडावलोकहृत चेतस उज्झितास्त्रा हेतुच्छितौ गजरथा स्वगता विमूढ़ा यात्राक्षलैन हरैर्पयतीं स्वशोभाम। देख करके जब रुक्मिणी जी ने मुस्कान अपनी बिखेरी तो देखते ही उनकी मुस्कान में तो माया है। सब के सब ऐसे अव्यवस्थित चित्त हो करके जो हाथी पर थे ऐसे भद्द भद्द नीचे गिरे जा रहे हैं, घोड़े से नीचे चले जा रहे हैं, रथ से नीचे गिर जा रहे, पता ही नहीं, होश आवाज सब अपनी खो बैठे। ऐसी दशा हो गई सबकी। धीरे धीरे भगवती रुक्मिणी जी चल रही हैं, तब तक भगवान श्री कृष्ण आए हैं और श्री कृष्ण ने आकर के अपना रथ रोका, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ करके रथ पर बिठाया है और फिर रथ पर बिठा करके भगवान ने अपना शंख बजाया है। जैसे ही शंख बजा
वैसे ही सबको लगा वो ये तो भगवान का शंख है और ये तो आ गए लगता है हरण करने के लिए। उस शिशुपाल को तो यही सुनाई पड़ा कि रुक्मिणी जी का हरण हो गया। सब कहने लगे अहो धिगस्मान यथा आत्तधन्वना गोपरिहृतम के शरणम मृगैरिव। धिक्कार है हम लोगों के रहते हुए हरण हो गया। सब लेकर के सेना दौड़े हैं, घेर लिया है चारों ओर से। तब तक उधर से बलराम जी अपनी सेना लेकर के आए भगवान के सन्मुख। बोले चिंता मत करो कन्हैया, तुम जाओ रुक्मिणी जी को लेकर, हम इन लोगों को अभी ठिकाने लगाते हैं। भगवान ने कहा हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। भगवान भी युद्ध कर रहे थे। बलराम जी ने कहा कुछ नहीं, मेरी आज्ञा है कि इसी समय तुम यहाँ से प्रस्थान करो रुक्मिणी जी को लेकर। आज्ञा से विवश होकर भगवान चले। बलराम जी ने सेना का संहार प्रारंभ कर दिया। इधर रुक्मिणी ने देखा कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लगता है वो चले गए। तो तुरंत जो है उसने एक अक्षौहिणी सेना लेकर के श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का पीछा किया और प्रतिज्ञा करके वहाँ से चला। कहा कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से रुक्मिणी जी को वापस लाने और श्री कृष्ण को मारने। आहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्यूह च रुक्मिणीम कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमे तद्ब्रवीमि वहा। यदि श्री कृष्ण का मैंने वध नहीं किया और रुक्मिणी जी को वापस नहीं लाया तो मैं कुंडिनपुर लौट करके नहीं आऊँगा। हाँ, ऐसा प्रतिज्ञा करके वहाँ से चला और पहुँचा। आखिर में रास्ते में भगवान से भेंट हुई, भगवान से युद्ध किया है। और जब भगवान से युद्ध किया तो भगवान ने उसके सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए, उसकी सारी सेना को भगवान ने नष्ट कर दिया, उसके चारों घोड़ों को मार डाला, दोनों सारथी उसके मारे गए, सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए। फिर भी भगवान से गदा युद्ध करने के लिए उद्यत था। फिर भगवान ने सुनाई पड़ रहा है पीछे? नहीं सुनाई पड़। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की सारी सेना को भगवान ने मार दिया। और उसके बाद जब रुक्मिणी का वध करने के लिए भगवान उद्यत हो गए तो रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ लिया और कहने लगी योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नारहसि कल्याण भ्रातरम में महाभुज। हे प्रभु, हे योगेश्वर, आप छोड़ दीजिए इसको, कुछ भी हो ये मेरा भाई है, इसलिए आपके द्वारा बद्ध नहीं है। भगवान ने छोड़ दिया उसको, और छोड़ तो दिया लेकिन उसको क्या किया? बोले उसी के दुपट्टे से बांध करके पीछे रथ में डाल दिया और उसको विरूप कर दिया, माने उसके आधे दाढ़ी बाल जो है तलवार से साफ कर दिए भगवान ने और उसको रथ के पीछे बांध करके डाल दिया। तब तक उधर बलराम जी अपनी सेना सहित आए, बलराम जी ने छुड़ा दिया उसको। बलराम जी ने कहा कृष्ण ये ठीक नहीं है, असाद्विदम तया कृष्ण कृतम अस्मज्जुगुप्सितम वपनम स्मश्रुकेशानाम वैरूप्यम सुहृदो वधा। ये सिर मोड़ देना, धन छीन लेना, सिर मोड़ देना, अपमानित करना, विरूप कर देना, ये जो है अपने किसी सुहृद का वध के समान होता है, इसलिए तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। इसलिए मयुवास्मान साधु सुए था भ्रातुर्वैरूप्य चिंतया। रुक्मिणी जी से कहा गया है तुम्हारे भाई को विरूप किया गया, उसकी तुम चिंता मत करो, ये क्षत्रियों का धर्म ही बड़ा विचित्र है, आपस में लड़ जात ना एक दूसरे के साथ, क्या करें। उसके बाद जो है उसको छुड़ा दिया, द्वारिकापुरी पधारे हैं।
इधर फिर वो प्रतिज्ञा किया था कि कुंडनपुर लौट कर नहीं जाऊंगा, फिर नहीं गया, वहीं भोजकट नगरी बसा करके वहीं रहने लगा, द्वारिकापुरी नहीं लौट करके गया। इधर जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पधारे हैं। अब रुक्मी ही एकमात्र विरोधी था, रुक्मी अलग हो गया, तो भगवान ने रुक्मिणी जी को वहाँ द्वारिका ले जा करके फिर संदेशा भेजा है। और श्री भीष्मक जी अपने पूरे परिवार सहित द्वारिका पधारे हैं और फिर विधिवत विवाह संपन्न हुआ है। क्योंकि रुक्मी ही एकमात्र नहीं चाहता था, बाकी सभी चाहते थे कि श्री कृष्ण के साथ विवाह हो। श्री रुक्मिणी जी का विवाह भगवान के साथ संपन्न हो गया, जैसे भगवान का लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह हुआ था श्री सीताराम जी का, ऐसे ही इनका विवाह संपन्न हो गया। और द्वारिकायाम भूत राजन महामोधा पुरोकुसाम, सभी द्वारिकावासी अत्यंत आनंदित हो गए। और रुक्मिण्यारम्योपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियःपतिम, श्री लक्ष्मीपति श्री कृष्ण को पाकर के रुक्मिणी जी भी बहुत आनंदित हुई हैं और आनंद से अपना बिताने लगे हुए अपना समय। अब यहीं कथा को भी विश्राम होता है, शेष भगवत कृपा से आगे के चरित्रों को कल स्मरण करेंगे, थोड़ा कीर्तन करें, उसके बाद आरती। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम,